ज्वर, रक्तपित्त, विसर्ग, पांडुरोग, इन सभी विकारों की एक वजह ये भी हो सकती है। और वो एक रीजन क्या है? जी हाँ दोस्तों, दही। अगर दही का सेवन सही नियमों से नहीं किया जाए तो वो इन सभी रोगों का कारण बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल पर। Subscribe. आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदयम के द्रव्य विज्ञानी अध्याय में दही के कुछ नियम बताए हैं। ये श्लोक वहीं से लिया गया है। सबसे पहले तो रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रात्रि का समय स्वाभाविक रूप से ही कफ दोष का होता है और रात्रि के समय पाचन शक्ति यानी अपनी अग्नि भी कमजोर हो जाती है। ऐसे में दही का सेवन रात्रि में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कफ को भी बढ़ा रहा है और गुरु भी होता है। गुरु यानी पचने में समय लगाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस ऋतु में खाना चाहिए और किस ऋतु में नहीं खाना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, इसमें नहीं खाना चाहिए। अरे, आपकी भलाई के लिए ही तो बोल रही हूँ। सबको लगता है दही ठंडा होता है, इसलिए सब उसे मजे से खाते हैं गर्मियों में। आयुर्वेद में आने से पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर ऐसा नहीं है। दही उष्णवीर्य यानी गर्म तासीर का होता है, इसलिए दही को ग्रीष्म या फिर शरद ऋतु में नहीं खाना चाहिए। अब वसंत ऋतु में ऑलरेडी कफ प्रकोप अवस्था में रहता है और दही भी कफ को बढ़ाता है, तो इसलिए हमें वसंत ऋतु में भी दही को नहीं खाना है। तो फिर कब खा सकते हैं? अरे हाँ, बताती हूँ। आप दही को विंटर सीजन यानी हेमंत और शिशिर ऋतु में खा सकते हैं, क्योंकि दही उष्ण यानी गर्म होता है और गुरु पचता भी देर से है, तो विंटर सीजन परफेक्ट है दही खाने के लिए। बाकी आप वर्षा ऋतु में भी दही को खा सकते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है और दही वातनाशक होता है। इस ऋतु में खाया हुआ दही वात को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, पर याद रखें कम मात्रा में लें और रोज रोज ना खाएं। दही का नित्य सेवन यानी रोज रोज सेवन ना करें। मन तक दही ठीक से जमा हुआ ना हो, ऐसा दही का सेवन नहीं करना है। और याद रखें कि अगर आपको पित्त के कारण कोई विकार हो रखा है, जैसे गैस्ट्राइटिस या एक्सेसिव बॉडी हीट या स्किन डिसीज, तो अभी आपको दही का सेवन नहीं करना है। और हाँ, याद रखिएगा दही को कभी भी लोनली फील नहीं कराना है। कहने का मतलब ये कि दही को कभी भी अकेले सेवन नहीं करना है। आप दही को मूंग की दाल के साथ खाएं, या फिर मिश्री के साथ, या शहद के साथ, या फिर घी और आंवले के साथ भी आप खा सकते हैं। अब जाते जाते एक बात और सुनते जाइए कि आपको दही को कभी भी गर्म नहीं करना है। इट्स अ बिग नो। थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और आयुर्वेद को फॉलो करते रहिए।